यमुना की इस स्थिति को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यमुना में अभी भी अनट्रीटेड वाटर गिर रहा है और इसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। आया था 2017-18 में पहली बार, तब भी यही स्थिति, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तभी भी झाग बह रहा था, अभी भी झाग बह रहा है, तभी भी बदबू आ रही थी, अभी भी बदबू आ रही है। प्रैक्टिकली नाले की हालत अब आप आज भी देख लीजिए। इन स्पाइट ऑफ एनजीटी ने रेफर किया जी हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट ने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने वापस एनजीटी भेज दिया। सिटीजन जो है वो फुटबॉल की तरह हो गया है। यमुना जो है, जब यमुनोत्री से आज से 10 साल पहले निकलती तब भी साफ थी और आज भी साफ, बट आके दिल्ली में गंदी हो रही है। बस अपने वेस्ट वाटर को अगर दिल्ली प्रॉपरली ट्रीट कर लेता है तो आपको यमुना की स्थिति बदली हुई दिखेगी। 5 साल 10 साल की बात करते, 1 महीने के अंदर ये बदल जाएगा। काफ़ी इन ड्रेन्स में अनट्रीटेड सीवेज आता है। बात ये देखने की, अगर 22 ड्रेन है तो आप क्या 22 ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे? आखिर यमुना की इस बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए सरकार क्या कर रही है? राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि वह यमुना के सफाई सहित 1-2 और काम है जो दिल्ली में नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है और इसमें सहयोग कर रहे हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली का विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि उनकी वजह से यमुना साफ नहीं हो पाई। लेकिन हम आपको बता दें कि अप्रैल 2023 में यही एलजी विनय कुमार सक्सेना ने कहा था कि जून 30, 2023 तक वह यमुना को साफ कर देंगे। दरअसल यमुना की सफाई और कायाकल्प के लिए जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अश्विनी यादव वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली पर फैसला सुनाते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को इसका चेयरपर्सन बनाया। खैर, इस कमेटी के गठन के साथ एनजीटी ने यह भी कहा कि इस कमेटी की मीटिंग हफ्ते में एक बार होगी ताकि 6 महीने के भीतर ठोस परिणाम आ सके। हालांकि हाई लेवल कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग को देखकर पता चलता है कि यह मीटिंग साप्ताहिक नहीं हुई बल्कि महीने में एक बार हुई। यहाँ तक कि इस कमेटी की आखिरी 2 मीटिंग 5 महीने के गैप पर हुई। 2023 से लेकर अब तक इस हाई लेवल कमेटी की कुल 10 मीटिंग हो चुकी है, जिनमें से पहली मीटिंग जनवरी 2023 में और आखिरी मीटिंग अगस्त 2024 में हुई। न्यूजीलैंडी द्वारा दायर एक आरटीआई से पता चलता है कि विनय कुमार सक्सेना इनमें से केवल 5 मीटिंग्स में शामिल हुए। वह आखिरी बार जून 2023 के मीटिंग में शामिल हुए थे। खैर, इस हाई लेवल कमेटी की पहली मीटिंग में मोटे तौर पर 7 पॉइंट का एक एक्शन प्लान बनाया गया। इस रिपोर्ट में हम इन 7 में से 3 एक्शन प्लान 100% ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ट्रैपिंग ऑफ ऑल ड्रेन्स और रेगुलेशन ऑफ फ्लड प्लेन का रियलिटी चेक करेंगे ताकि पता चले कि जब एलजी विनय कुमार सक्सेना को पावर मिली तब उन्होंने यमुना के लिए क्या किया। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है अनट्रीटेड सीवेज वाटर। जनवरी 2023 तक दिल्ली में 768 MGD सीवेज जनरेट होता था, जिसमें से केवल 75.5% यानी कि 580 MGD सीवेज ही ट्रीट हो पाता था और बाकी का 24.5% हिस्सा यानी करीब 188 MGD सीवेज अनट्रीटेड रह जाता था और वह सब इस तरह के नालों के जरिए यमुना में गिरता था। इसके समाधान के लिए 3 कदम उठाए गए। पहला, 3 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा करना। दूसरा, 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य पूरा करना और तीसरा, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाना। इन तीनों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जमीनी हकीकत जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे सोनिया विहार में, जो कि ईस्ट दिल्ली में है। और आप मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड का बूस्टर पंपिंग स्टेशन है और इसके पीछे वह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है जिसकी कैपेसिटी 7 MGD है। 3 नए बन रहे ट्रीटमेंट प्लांट में से सबसे कम कैपेसिटी का प्लांट यही है और इसकी डेडलाइन थी सितंबर 2023। लेकिन आज जब हम उस साइट पर पहुंचे जहां यह प्लांट बनाया जा रहा है तो हमने पाया कि वहां अभी भी काम चल रहा है, यानी कि यह प्लांट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सोचिए, सितंबर 2023 की डेडलाइन थी
और आज जनवरी 2025 है, यानी कि डेडलाइन को 1.5 साल हो गए और यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। हमने पाया कि यहाँ पर जो फिल्टर यूज किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट में वह बाहर पड़ा हुआ था। हालांकि वहाँ मौजूद इंजीनियर्स ने हमें बताया कि यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, लेकिन यह पूरी तरह से अभी ऑपरेशनल नहीं है। दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ओखला में बनाया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी 124 MGD है और ये एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। डेडलाइन के हिसाब से इसे जून 2023 में कंप्लीट हो जाना था, लेकिन बाद में फिर इसकी डेडलाइन चेंज कर दी गई और यह कहा गया कि इसे सितंबर 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन आज जनवरी 2025 है और जब हम ग्राउंड पर पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है, यानी कि यह अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि यह जो ट्रीटमेंट प्लांट है इसका फायदा यमुना को नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे जो पानी ट्रीट होकर जाएगा वह दिल्ली में बहने वाली यमुना के 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में नहीं जाएगा, बल्कि इसका जो ट्रीटेड वाटर है वह आगरा कनाल में छोड़ा जाएगा। तीसरा, 10 MGD की क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली गेट पर बनाया जाना था, लेकिन इसके लिए अभी तक जमीन का हस्तांतरण नहीं हो पाया है। वहीं जो 40 नए डिसेंट्रलाइज STP बनाए जाने थे उनमें से कुछ का टेंडर हो गया है और कुछ अभी प्रोसेस में है। मिला जुलाकर इनमें से कोई भी अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली के मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करने को लेकर कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन यमुना पर काम करने वाले लोग इससे संतुष्ट नजर नहीं आते। देखिए हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि मैं एक केशवपुर की STP है 40 MGD की, अब 40 MGD की वो STP अपग्रेड हो रही है, 50% अपग्रेड हो रही है, 50% काम करिए। अब 40 MGD पानी वहाँ पे आया, अब आप जो है 50% अपग्रेड कर रहे हैं STP का, अब जो 50% ट्रीट हो रहा है उसका वाटर क्वालिटी रिपोर्ट तो आपने दे दिया, बट जो वो 20% जो आधा जो अपग्रेड हो रहा है 20 MGD वो तो आप ऐसे ही बाईपास कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ही नहीं है। वो जो रिपोर्ट फ्रेश वाटर जो ट्रीटेड वाटर उनकी जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट डाल रहे हैं वो वहाँ बता रहे हैं ये 40 MGD की है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही कि जो अपग्रेड हो रहे हैं STP उसमें आधा पानी जो है बाईपास किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट ही नहीं है किसी के पास। परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है, बस कागज़ों में परिवर्तन हुआ है। ग्राउंड की स्थिति आप मेरे पीछे अभी भी देखेंगे 2025 जनवरी में ये स्थिति है, और मैं जब आया था 2017-18 में पहली बार तब भी यही स्थिति थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तभी भी झाग बह रहा था, अभी भी झाग बह रहा है, तभी भी बदबू आ रही थी, अभी भी बदबू आ रहा है। अप्रैल 2023 में लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा था कि जून 2023 तक दिल्ली के सीवेज वाटर का 95% हिस्सा ट्रीट कर लिया जाएगा, लेकिन आज जनवरी 2025 है और आप यमुना की हालत देख सकते हैं, जस की तस। यमुना की इस स्थिति को देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यमुना में अभी भी अनट्रीटेड वाटर गिर रहा है और इसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। वहीं नवंबर 2024 में जल शक्ति मंत्रालय ने पार्लियामेंट में बताया कि दिल्ली से रोजाना 83.69 करोड़ अनट्रीटेड सीवेज यमुना में गिर रहा है, जो कि जनवरी 2023 से 12.69 करोड़ लीटर रोजाना से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हाई लेवल कमेटी के एक्शन प्लान का जो हिस्सा था कि हम दिल्ली के 100% सीवेज को ट्रीट कर देंगे, उसके उलट अब दिल्ली में उससे ज्यादा अनट्रीटेड पानी जा रहा है। इसी के साथ मंत्रालय ने यह भी बताया कि दिल्ली में जो 38 STP हैं उनमें से केवल 16 ही स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रहे हैं, यानी जो पानी ट्रीट होके भी यमुना में जा रहा है उसमें से 58% हिस्सा यमुना में जाने लायक नहीं है। जब यह एक्शन प्लान शुरू हुआ तब यह कहा गया कि दिल्ली के इन 22 के 22 ड्रेन्स की ट्रैपिंग की जाएगी। ट्रैपिंग को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ट्रैपिंग हो जाने के बाद नाले के पानी की जो क्वालिटी है वह बेटर होगी और नाले से अच्छी क्वालिटी का पानी जाएगा यमुना में, तो यमुना गंदी नहीं होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इन सारे नालों की डिसिल्टिंग की जाएगी ताकि नाले का फ्लो और उसकी कैपेसिटी बढ़ाया जा सके, ताकि बारिश के दौरान शहर में
बारिश से बाढ़ ना आए। लेकिन हाई लेवल कमेटी की 10वीं मीटिंग में यह कहा गया कि दिल्ली के जो 3 सबसे बड़े ड्रेन्स हैं, शाहदरा ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन और बारापुला ड्रेन, उनमें से 2 ड्रेन्स, शाहदरा ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन की पूरी तरह से ट्रैपिंग नहीं हो सकती क्योंकि यह टेक्निकली फिजिबल नहीं है। काफ़ी इन ड्रेन्स में अनट्रीटेड सीवेज आता है क्योंकि हर जगह हमारे सीवर सिस्टम लगा नहीं है और दिल्ली के बाहर का भी सीवेज आता है नजफगढ़ में, शाहदरा में। तो ये कह रहे हैं कि अब क्या करें, उसमें सब यमुना में आ रहा है, तो इसको हम एक जगह रोकें, टैप करें उसको, फिर उसको हम एक STP तक लेके जाएं, ट्रीट करें और फिर यमुना में उसको रिलीज़ करें। ये इनका प्लान है। इसको इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन बेस्ड सीवर सिस्टम भी कहते हैं और ट्रीटमेंट के लिए इनका एक ये उपाय है। पर बात ये देखने की, अगर 22 ड्रेन है तो आप क्या 22 ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जब भी हर एक प्रॉब्लम एक गिवन उसका एक रेंज में सोल्यूशन होता है। जब वो रेंज से बाहर हो जाए तो उसका सोल्यूशन भी आपको डिफरेंट लेना पड़ता है। अभी तक था कि हम बढ़ा देंगे पैसा, अलग प्रोजेक्ट ले आएंगे तो और ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब मेरे को लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है, अब उसको सोचने का नज़रिया भी बदलने की ज़रूरत है। वो नहीं हो पा रहा इस समय और उसके लिए NGOs भी नहीं उतना प्रयास कर रही हैं जो उनको करना चाहिए। सरकार में पॉलिटिकल फाइट चल रही है, इसलिए वो भी इसके ऊपर कोई नज़र नहीं दे रहे और एक तरह से एक ये पैसा बनाने का तरीका बन गया है। चाहे वो नाले को साफ़ करना है, चाहे टैंकर को पानी सप्लाई करना है, तो बड़ा सैड सिचुएशन है ओवरऑल। यह बारापुला ड्रेन है जो कि दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा ड्रेन है और यह दिल्ली के 1/3 हिस्से को कवर करता है, जिसमें साउथ दिल्ली के भी कुछ हिस्से आते हैं और सेंट्रल दिल्ली के भी। और आइडली होना यह चाहिए कि ड्रेन का काम सिर्फ बारिश के पानी को शहर से बाहर निकालना होता है, लेकिन अभी आप देखेंगे बारिश का मौसम भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पानी जा रहा है और इस पानी की क्वालिटी देखकर आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि यह सीवेज का पानी है। अगस्त 2024 में हाई लेवल कमेटी की 10वीं और आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें यह बताया गया कि इस नाले के ट्रैपिंग में 86% क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस हुआ है, जिसका मतलब यह होता है कि इस नाले की ओवरऑल क्वालिटी, चाहे इसके पानी की क्वालिटी की बात की जाए या पानी को खींचकर ले जाने की इसके कैपेसिटी की बात की जाए, दोनों में इजाफा हुआ। अब चूंकि यह दावा कागजी इसलिए लग रहा है क्योंकि अगस्त से ठीक 1 महीने पहले जुलाई के लास्ट वीक की हम बात करें तो जुलाई के लास्ट वीक में राव IAS कोचिंग सेंटर जो कि राजेंद्र नगर में है, वहाँ पर बेसमेंट में पानी भर गया और वहाँ पर 3 स्टूडेंट की मौत हो गई। उसके पीछे रीज़न क्या था? ये ड्रेन करोल बाग और राजेंद्र नगर से भी आता है और उस समय यह ड्रेन पानी खींच नहीं पाया, चोक कर गया, इसलिए वहाँ पानी भरा और वह पानी बेसमेंट में भर गया कोचिंग के। उससे 1 महीने पहले की बात करें, जून के लास्ट वीक की। जून के लास्ट वीक में क्या हुआ? बारिश हुई और बारिश होने के बाद पूरा साउथ दिल्ली बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करने लगा। ग्रीन पार्क का पूरा इलाका सड़क पे ऐसे पानी भरा था जैसे शहर में बाढ़ आ गई हो, जबकि बाढ़ नहीं, वो बारिश का पानी था। उसके पीछे रीजन क्या था? ये ड्रेन वहां से भी आता है और उस समय भी ये ड्रेन चोक कर गया था। यानी कि जो कागजी दावा है उसके मुताबिक इस ड्रेन की फंक्शनिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये रादर यूं आप हैरान हो जाएंगे कि इस नाले में एक एफिडेविट में तो सरकार ने एक्सेप्ट किया था कि 5.5 लाख लोगों का ह्यूमन शिट तो सिर्फ और सिर्फ संगम विहार से इस नाले में गिरता है। उसमें इन्होंने कहा कोर्ट को कि भी एफिडेविट शायद दिया था कि हम इसकी टैपिंग करके इसको ट्रैपिंग करेंगे इसकी और इसको मलोरी बदरपुर रोड से हम ओखला ले जाएंगे। ऐसे ही जो दक्षिणपुरी का और सावन नगर का सीवेज था उसे भी ट्रैप करेंगे, उसे चिराग दिल्ली के साथ जोड़ दिया जाएगा। ग्रेटर कैलाश वाले को भी ट्रैप करेंगे और उसे ट्रंक लाइन से जोड़ देंगे। इस तरह की कई सारी योजनाएं ओवर ए पीरियड आती रही, अखबारों में जगह जगह पे हम सुनते पढ़ते रहे, लेकिन प्रैक्टिकली नाले की हालत अब आप आज भी देख लीजिए। इंस्पाइट ऑफ एनजीटी ने रेफर किया जी हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट ने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट ने वापस एनजीटी भेज दिया। सिटीजन जो है वो फुटबॉल की तरह हो गया है, इधर से उधर भाग रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। जो ये कह रहे हैं हाई लेवल कमेटी की
हमने ड्रेन टैप कर दिया, तो वाटर क्वालिटी क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है? आपकी एक भी ड्रेन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड मैट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं है एक भी ड्रेन का वाटर क्वालिटी 30? 5 आपके 100 से ज़्यादा है और 11 जो है आपके 50 से ज़्यादा है, एक का जो है 50 से नीचे 44-45 है एक। तो कैसे ऐसे कैसे आपने कहाँ कर दी? मतलब कागजों में हो गया या ग्राउंड पे भी होगा कुछ? यमुना जो है, जब यमुनोत्री से आज से 10 साल पहले निकलती तब भी साफ थी और आज भी साफ है यमुनोत्री में, बट आके दिल्ली में गंदी हो रही है। कारण क्या है कि जो हमारा जो वेस्ट वाटर हम जनरेट करें वो प्रॉपर ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जो सीपीसीबी की गाइडलाइंस है कि 10 बीओडी 10 टीएसएस, उस पर ईमानदारी से आप ट्रीट कर लीजिए। बस अपने वेस्ट वाटर को अगर दिल्ली प्रॉपरली ट्रीट कर लेता है तो आपको यमुना की स्थिति बदली हुई दिखेगी। 5 साल 10 साल की बात करते, 1 महीने के अंदर ये बदल जाएगा। बात यह कि हम अपने वेस्ट वाटर को प्रॉपर ट्रीट ही नहीं कर रहे। पहले तो हम सच ही नहीं बोल रहे हैं। अब जो रिपोर्ट आ रही है, जो रिपोर्ट आप देखेंगे, जो एसटीपीज की रिपोर्ट है, अगर आप एवरेज निकालेंगे बीओडी की तो एवरेज आपको 18-17 का आएगा। 18-17 अगर जो एसटीपीज से वाटर क्वालिटी का वो आ रहा है, फिर यमुना का जाके 70 क्यों हो जा रहा है असगरपुर में? ये एक सवाल बनता है जो हम लोग फेल हो रहे हैं पूछने में कि यमुना का 70, 17, 18, 20 हो जाता, 25 हो जाता, 30 हो जाता, बट 70 हो जा रहा है, वहाँ पे क्यों हो जा रहा है? तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो वाटर क्वालिटी रिपोर्ट्स जो एसटीपी डाल रही है वो भी सही नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे एक्शन पॉइंट यानी कि फ्लड प्लेन के रेगुलेशन की। इस बारे में हमने अक्टूबर महीने में बहुत ही विस्तार से रिपोर्ट किया था, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि कैसे दिल्ली में यमुना के फ्लड प्लेन को ब्यूटीफाई करने के नाम पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका कॉन्क्रीटाइजेशन कर रही है, वो भी एनजीटी के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए। एक झलक उस रिपोर्ट की यहाँ देख लीजिए। और इस घाट को एक बड़ी सी दीवार चलाकर कटीले तार लगाकर यमुना से अलग कर दिया गया है और यह घाट पूरी तरह से मार्बल का बना हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो यह घाट भी नहीं लगता, क्योंकि घाट आमतौर से नदी से जुड़ा होता है, लेकिन इसे नदी से दीवार चलाकर अलग कर दिया गया है और इसमें 2 स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, एक महिलाओं के लिए, एक पुरुषों के लिए। यमुना की सफाई और उसकी कायाकल्प के लिए बने अब तक के सबसे पावरफुल कमेटी के दावों और उसकी ग्राउंड रियलिटी के बारे में हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। हालांकि हमने अभी सिर्फ 3 एक्शन प्लान के बारे में आपको बताया है, बाकी के 4 हम इस रिपोर्ट के अगले भाग में बताएंगे। लेकिन इसके साथ मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेता। इसके बावजूद हम आपके लिए इस तरह की रिपोर्ट लेकर आते हैं जो कि कहीं ज़्यादा गहरी रिसर्च, समय और संसाधन की मांग करते हैं। फिर भी हम ऐसा कर पाते हैं क्योंकि हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर का सहयोग है। इसलिए अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।